ओम शांति 11/12/2024। आज की मुरली से याद और चिंतन। आज बाबा ने कहा, बाप का मददगार बनकर इस आयरन एज पहाड़ को गोल्डन एज बनाना है। ये दुनिया जो कलयुग है आयरन एज है, इसको गोल्डन एज बनाना है। पुरुषार्थ कर नई दुनिया के लिए फर्स्ट क्लास सीट रिजर्व करानी है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतनी हमारी अच्छी सीट रिजर्व हो जाएगी। बाबा क्या फर्ज अदाई करने के लिए संगम पर आते हैं? बाबा आते हैं बीमार और दुखी बच्चों को सुखी बनाने, माया के फंदे से निकालने और घनेरे सुख देने। ये क्या है? बाबा का फर्ज है। ये बाबा फर्ज अदाई करने आते हैं अपनी। जो बाबा इस संगम युग पर ही कलयुग और सतयुग के बीच का जो समय है उस पर अपनी ये फर्ज अदाई करते हैं, इसलिए वो माता पिता कहलाते हैं। तो बाबा आए हुए हैं, अपने को आत्मा महसूस करना है। मैं आत्मा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा, मैं पदम भाग्यशाली आत्मा बिरकुटी के मध्य में विराजमान, और मेरा बाबा ब्रह्मा बाबा की बिरकुटी में विराजमान, परम धाम में विराजमान। तो ऐसे हमें बाबा की याद में रहना है। मैं पदम भाग्यशाली आत्मा, मेरा बाबा। बाबा कहते ये जो कल्प वृक्ष है, मनुष्य सृष्टि झाड़ है, इसकी गीता में भी महिमा है। तो बाबा हमें इस सृष्टि के आदि मध्यांत का, इस झाड़ के कल्प वृक्ष का आदि मध्यांत का राज बताते हैं कि मैं इस बीज हूँ, इस झाड़ का, मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का, और तुम ब्राह्मण जड़ें हो, और तना है देवी देवता धर्म। देवी देवता धर्म तना है, और फिर टाल टालियाँ हैं बाकी जो धर्म है। तो देखना है अपने को कल्प वृक्ष की जड़ों में, देखना है बाबा से सुख शांति पवित्रता की किरणें आ रही है मुझे आत्मा में, मुझसे पूरे कल्प वृक्ष में फैल रही है। बाबा ने 5000 साल पहले भी हमें ये ज्ञान दिया था। ये झाड़ से पता लग जाता है। झाड़ से पता लग जाता है। ये झाड़ अब जड़ जड़ी भूत को पाया हुआ है, और नया सैंपलिंग लगाने के लिए बाबा आए हुए हैं। इस झाड़ से ये सब मालूम पड़ जाता है। तो देखना है अपने को इस कल्प वृक्ष की जड़ों में। बाबा से मुझे आत्मा में किरणें आ रही है, और पूरे कल्प वृक्ष में फैल रही है सुख शांति पवित्रता की किरणें। मैं आत्मा, मैं ब्राह्मण आत्मा कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठी हूँ। देखना है मैं आत्मा, मैं ब्राह्मण आत्मा फरिश्ता रूप में कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठी हूँ।
भारतवासी याद भी करते हैं शिव बाबा को, परमपिता परमात्मा को, कि तुम माता पिता तुम्हारी कृपा से सुख घने रहे। अब बरोबर मिल रहे हैं, लेकिन पुरुषार्थ पे है। जो जितना पुरुषार्थ करेगा वो उतने सुख, शांति, पवित्रता को महसूस करेगा। मैं भाग्यशाली आत्मा, मेरा बाबा। अब हम इस आयरन एज पहाड़ को गोल्डन एज बना रहे हैं। गोवर्धन पर्वत जिसे कहते हैं, ये कलयुग रूपी पहाड़ है जो इसको परिवर्तन कर रहे हैं। क्या है? गोल्डन एज में। फिर इसकी पूजा भी करते हैं, वह है तत्व पूजा। तो अभी हम ज्ञान योग से इसको परिवर्तन कर रहे हैं। ये है एक्चुअली में मैं आत्मा, मैं भाग्यशाली आत्मा, मेरा बाबा। हमें बाबा की याद से इस आयरन एज पहाड़ अर्थात गोवर्धन को उठाना है, परिवर्तन करना है गोल्डन एज में। तो मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा, मेरा बाबा। तो बाबा की याद में हमें इस पहाड़ को उठाना है, परिवर्तन करना है। मैं भाग्यशाली आत्मा, मेरा बाबा। चौरासी जन्म सिर्फ देवी देवता धर्म की आत्मा ही लेती है, और कोई धर्म की आत्मा ही 84 जन्म नहीं लेती है। मैं श्रेष्ठ आत्मा, मेरा बाबा। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा, मेरा बाबा। बाबा सच बताते हैं, इसलिए गॉड इज ट्रुथ कहते हैं, क्योंकि बाबा सच बताते हैं और उस सच से क्या सतयुग बन जाता है, सत्य पे चलने से। और द्वापर से लेकर हम झूठ सुनते आए हैं, तो क्या हो गया? नरक बन पड़ा है, ये दुनिया नरक बन गई। तो अब बाबा की बातों पे चलना है। गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है। तो मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी, यही क्या है? ट्रुथ है। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा, मेरा बाबा। जितना बाबा को याद करेंगे उतना हमें वर्षे का नशा चढ़ेगा। बाबा माना वर्षा, मेरा बाबा। आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनकर फिर औरों को सुनाना, यही क्या है? शंख ध्वनि है।
इसको ही शंखध्वनि कहा जाता है। इस सच्ची गीता से ही भारत स्वर्ग बनेगा। वह तो सिर्फ कथाएं बैठ बनाई है। सच्ची गीता ये है जो शिव बाबा ने शिव बाबा हमें सुना रहे हैं। शिव बाबा हमें अमर कथा सुना रहे हैं। हम सब द्रौपदी हैं, आत्मा द्रौपदी हैं। मैं पद्मा पद्म भाग्यशाली आत्मा मेरा बाबा। यह वही महाभारत की लड़ाई है। हमें फिर से देवी देवता तथा स्वर्ग का मालिक बनने का पुरुषार्थ करना है। इसमें स्थूल लड़ाई, फिजिकल लड़ाई की कोई बात नहीं है। सूक्ष्म लड़ाई है हमारी माया से, 5 विकारों से। इसमें स्थूल लड़ाई की बात नहीं है, ना ही असुरों और देवताओं की लड़ाई हुई, क्योंकि वहाँ माया ही नहीं होती है। नई दुनिया में, स्वर्ग में आधा कल्प कोई लड़ाई नहीं होती, कोई बीमारी नहीं होती, कोई दुख नहीं होता, कोई अशांति नहीं होता। वहाँ सदा सुख, शांति और पवित्रता है। बाहर ही बाहर है। हॉस्पिटल वगैरह कुछ नहीं होते। हाँ, स्कूल होते हैं, उसको स्कूल में पढ़ना होता है। बारे में श्रेष्ठ आत्मा मेरा बाबा। स्वयं को ब्रह्मा मुखवंशावली समझकर पक्का पवित्र ब्राह्मण बनना है। कभी हमें अपने इस ब्राह्मण कुल को कलंकित नहीं करना है। हमें बाप समान निराकारी, निरंकारी अपनी फर्ज अदाई पूरी करनी है। बाप समान रूहानी सेवा पर हमें तत्पर रहना है। आज का वरदान है, स्नेह की शक्ति से माया की शक्ति को समाप्त करने वाले संपूर्ण ज्ञानी भाव। जितना बाबा से स्नेह होगा उतना ही हम माया की शक्ति को समाप्त कर सकते हैं, और उन्हें ही संपूर्ण ज्ञानी बोलेंगे जो माया को समाप्त कर देते हैं। तो हमें संपूर्ण ज्ञानी बनना है। स्लोगन है, तन मन धन, मन वाणी और कर्म से बाप के कर्तव्य में सदा सहयोगी ही योगी है। जो तन मन धन और मन वाणी और कर्म से बाप के कर्तव्य में सदा सहयोगी है, वही क्या है, सच्चे योगी है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।